वो जो पुलिसों ने पंचनामा के नाम पर केवल सर्वे किया था, उस पर सवाल था। अब एक एक घर का नुकसान लाखों रुपयों का हुआ है कि 50,000 आप पहले किश्त के रूप में दे सकते हैं, जो मंजूर किया गया है। आपदा प्रबंधन में आपको दूसरा कुछ भी नहीं देखना है कि ये कौन से जमीन पे थे, जमीन किसकी मालिकी थी, वगैरह वगैरह, पर उन सेवाओं में हर बार और आज तक त्रुटियां हैं। कल इसकी पूरी चर्चा हुई है। वो फॉरेस्ट की ज़मीन पर है, लेकिन इसके बारे में 1997 का आदेश है मुंबई हाईकोर्ट का, जस्टिस AP शाह जी का, कि इनका सबका पुनर्वास करना चाहिए। यहाँ कोई नेशनल पार्क तो नहीं है, तो फिर आप जहाँ फॉरेस्ट है उसको बचाइए, आप आरे का फॉरेस्ट बचाइए, लेकिन पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, तो इनको पूरा साहित्य भी देना चाहिए। और 50,000 के आगे जाकर कुछ लाख रुपयों तक उनको दिए बिना नहीं हो सकता है। लेकिन आज वहाँ का मेडिकल सेंटर बंद हो गया है, भोजन बंद हो गया है, लोगों के पास एक चूल्हा नहीं है, वो भोजन बनाएंगे कैसे, राशन मिलना बंद हो गया। तो में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष फंड होता है, उसका तत्काल उपयोग करना चाहिए। ये संख्या कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। आपको बताते चले अप्पापाड़ा की जो तस्वीरें आपने देखी थी, किस तरीके से वहां पर आगजनी हुई थी और कई हजारों लोग बेघर हो गए थे। अब तक उस पर किस तरीके से पंचनामा किया जा रहा है, इस पर लगातार सवालिया निशान खड़ा होता है, दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले इस समय हमारे साथ में मेधाताई पाटकर उपस्थित है, जो लगातार इस विषय पर काम करती हुई नजर आ रही है। कल इस पूरे विषय पर जिला कलेक्टर के ऑफिसर के साथ में और तमाम अधिकारियों के साथ में इस विषय पर उन्होंने बैठक की है। आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों पंचनामा पर सवाल उठ रहा है और क्या कुछ अब हो रहा है, इस पूरे विषय पर जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या कुछ जानकारी देंगी, जिस तरीके से आप इस पूरे विषय पर लगातार जुटी हुई हैं, तो पंचनामे पर कहीं ना कहीं सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? पंचनामा पर जो सवाल हमने उठाया, वो जो पुलिसों ने पंचनामा के नाम पर केवल सर्वे किया था, जिसमें कोई विस्तृत नुकसानी का ब्यौरा नहीं था, उस पर सवाल था। आखिर में हमारे अनुसार तहसीलदार बोरीवली की ये पूरी जिम्मेदारी थी, मतलब महसूल विभाग की, लेकिन आखिर में पुलिसों को ही ये काम दिया गया है। जैसे लॉकडाउन में मुझे पता है कि श्रम मंत्रालय के बदले पुलिस ही श्रमिकों के साथ काम करते रहे, तो पुलिसों ने हर एक का स्टेटमेंट लिया। अब वो स्टेटमेंट हमने देखा जिसमें विस्तृत रूप से नुकसानी का ब्यौरा आया था। अब एक एक घर का नुकसान लाखों रुपयों का हुआ है। घर भी पक्का नहीं था तो भी अध पक्का था, और उसका मटेरियल पत्रे भी अगर आप ले लेंगे, टिन्स, तो भी आज कम खर्चे में नहीं आते हैं। तो घर ही हजारों का था, 50,000 से ज़्यादा का था। अंदर किसी का कूलर था, किसी का टीवी था, बिजली थी, गैस था, और बहुत सारे कपाटे, बर्तन, सब कुछ खत्म हो गया। तो लाखों रुपयों का ये नुकसान की भरपाई चाहिए, ये हमारा आग्रह था और आज भी है। लेकिन उस पंचनामे की प्रति अभी लोगों के हाथ में नहीं आई है, और कल कलेक्टर के हाथ में भी नहीं थी। तो आखिर हमने यही कहा है कि 50,000 आप पहले किश्त के रूप में दे सकते हैं, जो मंजूर किया गया है कैबिनेट से। लेकिन ये आपदा है, आपदा प्रबंधन के जितने भी GRs आए हैं उसमें आग भी उल्लेखित है। 27 मार्च 2023 का अंतिम GR है, और इसलिए ये आपदा होते हुए आपदा प्रबंधन में आपको दूसरा कुछ भी नहीं देखना है कि ये कौन से ज़मीन पे थे, ज़मीन किसकी मालिकी थी, वगैरह वगैरह। ये आपदाग्रस्त है, उनको जीने का अधिकार है, जीविका का अधिकार है। आज उनकी जीविका ख़त्म हुई है, इनके राशन कार्ड्स ख़त्म हुए तो राशन नहीं मिल रहा है, इनके गैस सिलेंडर बर्स्ट हो गए तो वो भोजन नहीं बना सकते हैं, इनके पास पानी भरने के लिए भी पर्याप्त हंडे नहीं है, इनके पास एक कपाट नहीं है जो लोगों ने दे दिए उनको, कपड़े वो भी, और पानी, बिजली, शौचालय भी अभी वहाँ नहीं बने हैं, जो 2-4 जगह पे हैं वो पर्याप्त नहीं है। बाथरूम महिलाओं के लिए नहाने की जगह नहीं है, ड्रेनेज और सफाई की व्यवस्था नहीं है। कल इसकी पूरी चर्चा हुई है। कलेक्टर राजेंद्र भोसले जी ने काफ़ी पॉजिटिवली बात सुनी, और उन्होंने P नॉर्थ वार्ड ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, पुलिस डिपार्टमेंट, कुरार विलेज के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिप्यूटी कॉन्जर्वेटर, तहसीलदार बोरीवली, SDO, इन सभी को बुला लिया था, और हर एक को अभी जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये सुविधाएं जारी रखें। क्योंकि जब से पहले म्यूनसिपल कमिश्नर चहल साहब से लेकर P नॉर्थ के वार्ड ऑफिसर दिघावकर जी ने रिस्पांस दिया और सेवाएं चालू की, पर उन सेवाओं में हर बार और आज तक त्रुटियां हैं।
अगर पानी की टंकियां रखी है तो टंकियां भर नहीं जाती है, वगैरह वगैरह। पुलिस गश्त नहीं है तो कहीं चोर आते हैं, मलबा उठाया नहीं है, वगैरह वगैरह। आज पानी, बिजली, शौचालय इनकी तो ज़रूरत है ही, पर उनको एक निवारा चाहिए, आवास चाहिए। अभी बारिश सामने है। अच्छा, और इनको आप फॉरेस्ट की ज़मीन पर है इसलिए आपका कोई अधिकारी ये कह नहीं सकते हैं। वो फॉरेस्ट की ज़मीन पर है, लेकिन इसके बारे में 1997 का आदेश है मुंबई हाईकोर्ट का, जस्टिस AP शाह जी का, कि इनका सबका पुनर्वास करना चाहिए। उन्होंने एक प्रक्रिया दी थी कि म्हाडा की जो ज़मीन होगी, नहीं, म्हाडा की जो ज़मीन होगी खाली, वो ढूंढ ली जाए, उस पर उनको बसाया जाए। आज तक 25,144 में से करीबन 12,500 का पुनर्वास हुआ है, जो चांदीवली में हुआ अधिकतर, लेकिन उतने ही लोग करीबन परिवार बाकी है। तो ऐसी स्थिति में ये परिवार कैसे हटेंगे और कहाँ जाएंगे? इनको आवास देना पड़ेगा। अभी टेंडर निकालने से अगर शुरुआत करेंगे तो कुछ साल निकल जाएंगे, और ज़मीन कहाँ पुनर्वास ये भी अभी तय नहीं है। वो सुमेर कॉरपोरेशन वाले भी देने के लिए तैयार नहीं, उनके पास भी इतने हज़ारों घर नहीं हैं चांदीवली में जिन्होंने घर दिए। तो ये सब मामला निकाल होने तक सभी सेवाएं उनको देनी चाहिए। महिलाओं की नज़र से हमने महिला आयोग को भी कहा है कि आपका हस्तक्षेप ज़रूरी है। और फॉरेस्ट को तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू होता है, जिसमें ये है कि जो आदिवासी हैं और जो 3 पीढ़ियों से रहने वाले अन्य हैं जो फॉरेस्ट पर निर्भर होते हैं, उनका अधिकार है उस ज़मीन पर हक में पाने का। यहाँ अभी आदिवासी कम है, दलित ज़्यादा हैं, 3 पीढ़ियों के कागजात मिलना मुश्किल भी हो सकता है। फिर भी यहाँ कोई फॉरेस्ट तो बचा नहीं है, यहाँ कोई नेशनल पार्क तो नहीं है। तो फिर आप जहाँ फॉरेस्ट है उसको बचाइए, आप आरे का फॉरेस्ट बचाइए, आप बक्सवाहा का मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट बचाइए, आप छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य बचाइए, ये हमारा भी मानना है। लेकिन यहाँ अभी इतने सालों से लोग रह रहे हैं जो इलीगल नहीं है, लोग लीगल वोटर्स है, तो उनको पूरा अधिकार देना चाहिए। और निवास बनाने के लिए मंजूरी तो अभी दे रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, तो इनको पूरा साहित्य भी देना चाहिए। और 50,000 के आगे जाकर कुछ लाख रुपयों तक उनको दिए बिना नहीं हो सकता है। और उनके सभी कागजात गए हैं। कल ये भी निर्णय लिया गया कि कैंप्स, शिविर लगाए जाएंगे, और एक शिविर में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बच्चों के शाला के पूरे कागजात, ये सब दिए जाएंगे। ये जल्दी से जल्दी करने का 10 दिन के अंदर आदेश तो कलेक्टर ने दिया है, जब होगा तब हम संतुष्ट होंगे। अच्छा, क्या लगता है ये सब हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अब तक कार्यशैली रही है अधिकारियों की, इस कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं सुस्ती देखी गई है, कहीं आगजनी हो गई, किसी का सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, और अभी आप बार बार जाकर उन्हें ये आगाह करा रही हैं, ये चेता रही हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको करना चाहिए, तब जाकर वो कर रहे हैं। लेकिन पंचनामे में भी इस तरीके से ढिलाई, तो आगे क्या कुछ लगता है? 10 दिन का समय तो दिया गया है, लेकिन क्या ये समय काफ़ी होगा और वाकई में उन्हें न्याय मिल पाएगा? अगर तय करते हैं तो हो सकता है। हमने भी कहा है कि लोग तो संघर्ष पर उतरने के लिए भी तैयार थे, हो भी जाएंगे, लेकिन पहले संवाद करना हमें ज़रूरी लगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो इतनी दर्दनाक है कि केवल संघर्ष के लिए संघर्ष हमको नहीं करना है, पर कानूनी संघर्ष भी जारी तो रखना चाहिए। वहाँ एडवोकेट नितिन सातपुते और अन्य एडवोकेट्स है वो कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और साथ साथ संवाद भी जारी रखने के लिए हमारे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की तरफ से हमने देखा कि बहुत सारे मटेरियल सपोर्ट तो मिला है, लेकिन आज वहाँ का मेडिकल सेंटर बंद हो गया है, भोजन बंद हो गया है, लोगों के पास एक चूल्हा नहीं है, वो भोजन बनाएंगे कैसे? राशन मिलना बंद हो गया है। तो ये सब नॉर्मल स्थिति पर लाना ये सरकार का फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। ये आपदाग्रस्तों में है, आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष फंड होता है, उसका तत्काल उपयोग करना चाहिए। ये संख्या कम नहीं है, कम से कम 1100 परिवार पूरे जलकर खाक हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अभी जो आश्वासन दिया है वो पूर्ति उसकी होती है कि नहीं, ये देखना है। चाल चाल का एक सर्वे हमने शुरू किया है, उसमें आजीविका क्या थी, घरेलू नौकरानियां हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, श्रम मंत्रालय के पास भी उनके लिए बहुत निधि है, बहुत योजनाएं हैं। ये सबका तत्काल अमल प्राथमिकता के साथ अप्पापाड़ा के लिए ही होना चाहिए। हमारे सभी साथी घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के इसमें लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग हक लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार।
तो सुना आपने, ये थी मेधाताई पाटकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघर्ष के लिए संघर्ष नहीं करना है बल्कि संवाद के जरिए हल निकालना है। तो अब देखना ऐसे में ये होगा कि आखिर अप्पापाड़ा के प्रकरण पर पंचनामा सही ढंग से होता है या नहीं, और आखिर कब तक अप्पापाड़ा के लोगों को न्याय मिल पाता है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।